हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए अगस्त 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। अगस्त मंथ के लिए देखते हैं आपके लिए कैसे रहने वाली है एनर्जी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, ज़रूर लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल। एंड देखते हैं आपके लिए अगस्त 2026 कैसा रहने वाला है। ये बहुत डिटेल रीडिंग रहने वाली है, तो पेशेंस से रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि मैं हर 10 दिन के लिए रीडिंग देखने वाली हूँ। स्पेशली लव रीडिंग और करियर रीडिंग 10 डेज के लिए होगी, और ओवरऑल एनर्जी भी हम 10 डेज की देखेंगे। बाकी फाइनेंसेस और स्टूडेंट्स और हेल्थ मैं एक एक दो कार्ड से ही देखने वाली हूँ, बट 10 डेज के लिए हम जो है ओवरऑल एनर्जी, लव लाइफ और करियर देखेंगे। ठीक है, सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें वृश्चिक राशि के लिए अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है, अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, सावन का महीना है भाई। अगस्त क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि, पहले 10 दिन वृश्चिक राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं अगस्त 2026। मिड 10 डेज कैसे रहेंगे आपके लिए अगस्त 2026 के वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आखिरी 10 दिन कैसे रहेंगे, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अगस्त 2026 के आखिरी महीने कैसे रहेंगे वृश्चिक राशि के लिए, आखिरी 10 दिन कैसे रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट ऑफ द मंथ, वाओ, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस जैसे कि आपने कुछ सीखा, उसको अब थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हो। यहाँ पर पेंटिकल एनर्जी है, तो कुछ लोग ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ठहराव लेकर आ रहे हो अपने अंदर, प्रैक्टिकल हो रहे हो। अगर बहुत इमोशनल चलते रहते हो तो ठीक है ना, कि बहुत ही इमोशनल रहते हो, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहते हो, तो अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ नया स्टार्ट हो सकता है इन योर एजुकेशन, इन योर जैसे होता ना कि ऑलरेडी एजुकेशन में कुछ नया, मतलब कोई नई बुक ले आ रहे हो, कोई नया कोर्स ऐड कर रहे हो, कोई ऑनलाइन कुछ स्टडी स्टार्ट कर रहे हो। कुछ बच्चे हैं जो कि वही बहुत टाइम से हो सकता है किसी तरह से किसी कोर्स में इनरोल थे, तो अब उसकी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो, और जिम ज्वाइन कर रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो पहली पहली जॉब, इंटर्नशिप जैसे कहते हैं ना, वो होती हुई नज़र आ रही है, प्लेसमेंट हो सकती है, ऐसी एनर्जी है। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर हेल्थ का बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे हो, हेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज कर रहे हो, इनर चाइल्ड जो आपका है उसको हील कर रहे हो। यहाँ पर मैं आपको बैलेंस करता हुआ देख रही हूँ, आपको खुद को बैलेंस करता हुआ देख रही हूँ। चीज़ें ग्रो हो रही हैं, मतलब एक सीड आप लगा रहे हो, जिससे आपको पता है कि आज मैं ये सीड लगाऊंगा तो मेरी चीज़ें आगे ग्रो होंगी। ये कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, ये कोई नया रिश्ता हो सकता है जिसमें आप जा रहे हो, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप जो है ना थोड़ा थोड़ा अपना ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर रहे हो। मान लो ऑलरेडी एक रिश्ता स्टार्ट हुआ हुआ है और उसमें आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, या फिर कोई नया रिश्ता ऑलरेडी जो है ना, जैसे मान लो एंगेजमेंट मैरिज हो चुकी है, अब एक दूसरे में ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, विद द पेज ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जो आपको मॉनेटरी गेन के लिए हो सकती है, ये आपको किसी तरीके की लर्निंग की हो सकती है, ये किसी तरीके का आपको स्टेबल कोई आपकी लाइफ में जो है ना अपॉर्चुनिटी हो सकती है ऐसी, जो कि आपको आगे जाकर आपको किंग ऑफ पेंटिकल तक ले जाए। ये बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ आपके अगर बच्चे हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, उनके भविष्य के लिए कुछ सोच रहे हो, या उनकी एजुकेशन के लिए कुछ सोच रहे हो, या उनके उनके साथ कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व हो लर्निंग में। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है जो कि नर्सरी में जा रहा है, तो पेरेंट्स साथ साथ ही पढ़ रहे होते हैं उनके साथ ABC बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं, या पेरेंट्स भी लर्न कर रहे होते हैं, पेरेंटिंग सीख रहे होते हैं ना, ऐसा नाइस। कुछ ज़रूर इन्वेस्टमेंट या कुछ ज़रूर सेविंग्स की एनर्जी दिख रही है, एंड मनी भी यहाँ पर थोड़ा आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, देन वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज रिप्रेजेंट्स कि आप यहाँ पर थोड़ा पॉज ले रहे हैं। यहाँ थोड़ा आपको लग सकता है कि भाई आप जितना कर रहे हो सबके लिए, या जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो, शायद सामने से आपको उतने एफर्ट्स ना दिखें। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि भाई आपकी लाइफ में सब आपके साथ खड़े हो जाएं, सब आपका साथ दे दें, ऐसा नहीं नजर आता है। ऐसा लगेगा कि जैसे सारी जिम्मेदारी आप अकेले पर आ गई है, आप ही को सब कुछ संभालना पड़ रहा है, हर चीज़ आपको खुद देखनी पड़ रही है, चाहे वो फाइनेंसिस का हो, चाहे करियर का हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो। आपको लग सकता है कि ज़्यादा जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में मिड 10 डेज जो हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं कि भाई अगर आप बहुत
स्कैटर्ड फील कर रहे हो या बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, तो आपको पॉज ले लेना चाहिए, ठीक है। आपको एक ऑफ ले लेना चाहिए, आपको थोड़ा वेकेशन ले लेना चाहिए, थोड़ा आप हॉलीडेज लेकर घूम आओ कहीं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, इट इज़ ओके कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, बट इतनी भी नहीं कि एग्जॉस्ट हो जाओ, ठीक है। तो पॉज ले लेना यहाँ पर, ठीक है। 9 ऑफ वांड्स इज ऑल्सो अबाउट कि आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो जहाँ पर आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आपको डर लग रहा है, आपको बहुत अपोजिशन देखने को मिल रही है, आपको कुछ डेडलाइंस मिल रही है, बट आप डर डर के आगे कहते हैं ना जीत है, वो वाली एनर्जी में हो कि नहीं मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स करूंगा, क्योंकि मशाल तो अभी भी जल रही है, अग्नि तो अभी भी है, सब कुछ खत्म अभी भी नहीं हुआ है, सब कुछ अभी भी है कि जो मैं मतलब ऐसा होता है कि मैं पा के रहूंगा, ये ड्रीम मैं पूरा करके रहूंगा, ओके। रिश्तों में मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बोलूँगी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, रिश्तों में बहुत पॉज ले रखा है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको, क्योंकि आप खुद एग्जॉस्टेड हो ना, तो दूसरों के साथ भी उतना ज़्यादा आपका अच्छा टाइम ना रहे रिश्तों में यहाँ पर मिड ऑफ द मंथ में। 9 ऑफ वांड्स इज ऑल्सो अबाउट कि आप थोड़ा गार्डेड हो, लोगों से बच रहे हो, ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड नज़र नहीं आ रहे हो, इंट्रोवर्टेड नज़र आ रहे हो, एंड आप होप नहीं खो रहे हो, ये मुझे ज़रूर दिखता है, आप होप नहीं खो रहे हो, ठीक है। 9 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स, 9 ऑफ वांड्स के लिए कार्ड दे दो। ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि इनसिक्योर नहीं होना है, जैसे मान लो पास्ट में अगर कुछ चीज़ें रही हैं खराब, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसिक्योर हैं, बस अपने अंदर इनसिक्योरिटी मत लाना, क्योंकि इस कार्ड की नेगेटिविटी ये हो जाती है कि वो इनसिक्योर हो जाता है। नहीं, आप पॉज ले लो, रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, गिव अप मत करो, हिम्मत रखो, बट नेगेटिव नहीं सोचना है, इनसिक्योर नहीं होना है। सी द हायरफेंट, ये स्पेशली वर्क हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड्स, ओह माय गॉड, बहुत ही भाई वृश्चिक राशि, आपके स्पिरिट गाइड्स ना आपको बिल्कुल बिल्कुल कमिटमेंट, बिल्कुल ऐसा होता है कि पकड़ के ऐसे आपको पूरा झंझोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि चल आप बता क्या रिजल्ट देना तुझे तो ऐसे ही हो आप भी ढीठ बने हुए, क्योंकि मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं भी अपने सारे काम करूंगा, मैं भी अपनी सारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरी करूंगा, पर देखता हूँ कि मेरे काम कैसे पूरे नहीं होते हैं। आप भी अपने स्पिरिट गाइड से कहीं ना कहीं टक्कर के मैं कहते हैं टक्कर लगा कर बैठे हो, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रहे हैं, और कुछ लोग कुछ सीख रहे हैं, कुछ लोग जो है ना अपने वर्क प्लेस पर बहुत, आपको लगता होगा मैं पिस जाता हूँ मैम, मैं बहुत काम करता हूँ, मैं बहुत एफर्ट्स करता हूँ, मेरे अथॉरिटीज़ मुझे बिल्कुल इतना काम देते हैं ना, किसी के पास इतना काम नहीं होता जितना मेरे पास काम होता है, पर फिर भी वो अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिलती है। बट क्योंकि वो अप्रिसिएशन आपके पास आनी है, ये हो सकता है कि भाई कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, ये हो सकता है कि आपको अभी अभी अपनी वो डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है, पर वो डायरेक्शन आपको समझ अब आएगी आगे आते आते, क्योंकि एनलाइटनमेंट की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई कोई वर्क की वजह से, वर्क के ओवरबर्डन की वजह से आप कहीं किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, कहीं किसी से नहीं मिल रहे हो, कोई फ्रेंड नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, काम 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 नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है। देन वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स, देखो दोनों ही कार्ड्स देखें तो पेजेस के कार्ड ज्यादा हैं इस स्प्रेड में। एंड ऑफ द मंथ थोड़ा यहाँ स्टेबल हो, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डटे हुए हो अपनी, होता ना मेरे उसूल मेरे प्रिंसिपल्स, वहाँ डटे हुए हो, आप अपने काम करो। यहाँ थोड़ी हवा हवा आ रही है, हवा, क्योंकि क्या आ गया, स्वर्ड्स आ गया। स्वर्ड्स जो है ना थॉट्स को और थ्रॉट को दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ चीज़ें जो है ना आपको समझ में आ रही हैं, कुछ अवेयरनेस आ रही है, कुछ नॉलेज मिल रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो कि आपके लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रही है, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक जैसे आपको हेल्प मिल रही है, देखो ये देखो, यहाँ से यहाँ जाने का एक रास्ता बन रहा है, यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता नहीं है ना, बट आपको रास्ता मिल रहा है, क्यों, क्योंकि आपको कोई हेल्प कर रहा है, ओके। यहाँ पर कुछ लोग जो है, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई हेल्प आ जाएगी आपको, ठीक है। देन वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज अबाउट कि आपको दिमाग की बत्ती जलती है ना, जो हमें लगता है कि ओह ये कर लेना चाहिए था, अच्छा वो कर लेते, अब ये कर लेते हैं, वो चीज़ें रहेंगी, ओके। एंड विद द ये बल्ब जो दिख रहे हैं, ये बल्ब कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि भाई बहुत हद तक क्लैरिटी आती चल जाएगी अगर कहीं कंफ्यूजन है तो। पेजेस की ऊर्जा भी यही बताती है कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन मिलना, मेल मैसेज कॉन्टेक्ट कम्युनिकेशन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नई नई बुक्स आप पढ़ रहे हो, नई नई बुक्स आपको जो है होता ना सुन, मतलब पढ़ने को मिल रही है, समझने को मिल रही है, ठीक है। इसके हाथ में बुक है फॉर श्योर। मुझे तो फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ सीखते रहोगे भाई आप, ये मंथ कुछ ना कुछ सीख रहे हो। कुछ लर्निंग जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुक से ही मिलती है, कुछ लर्निंग हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से भी मिलती है ना, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और क्योंकि पेज ऑफ सोर्स है तो सब पे ट्रस्ट नहीं करोगे, थोड़े ट्रस्ट इश्यूज रह सकते हैं, ओके। थोड़ा ऑनलाइन ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ऑनलाइन कुछ चीज़ों को सर्च करना, कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, कोई नई लैंग्वेज सीखना, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना, ठीक है, ऐसा एनर्जी दिखता है।
मैक्सिमम 2 ही फ्रेंड होंगे जिनसे बातचीत कर रहे हो देखो, या 2 लोग होंगे जो सपोर्ट करेंगे, जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे लाकर, है ना, ये ऊर्जा है यहाँ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि आप बहुत शार्प तरीके से अपने काम कर रहे हो, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस नजर आ रही है आपके अंदर ना। यहाँ थोड़ा सा ऐसा हो सकता है थोड़ा रेस्टलेस से हो जाओ, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो, और हाँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मतलब शुरुआत के 10 डेज, एंड के 10 डेज किसी बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। मान लो घर में बच्चे हैं आपके, ठीक है, या आपसे छोटे आपके सिबलिंग्स हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ओके, देखते हैं लव लाइफ कैसी है अगस्त 2026 स्कॉर्पियो। अगस्त 2026 स्कॉर्पियो लव लाइफ कैसी है? पहले 10 दिन अगस्त, मिड 10 डेज अगस्त के, एंड लास्ट 10 डेज अगस्त के कैसे हैं आपके लिए लव लाइफ? वृश्चिक राशि, द एस ऑफ कप्स, नाइस। वर्ल्ड कार्ड इज अबाउट कि भाई आपकी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है इन योर लव लाइफ। हो सकता है लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, या लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपको जो है ना बहुत हद तक बहुत डिस्टर्बेंस थी, दूरियां बढ़ी हुई थी, बट ये साइकिल एंड हो रही है विद द वर्ल्ड एनर्जी फॉर श्योर। सक्सेस ज़रूर है, मैं ये बता दूँ, सक्सेस है, बट ये किसी कार्मिक साइकिल के एंड होने की सक्सेस है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, या ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग आपको अडोर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ऐसा ज़रूर हो सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, या कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है जो कि बहुत दूर से हो सकता है, ठीक है। विद द वर्ल्ड ऐसा है कि भाई आप सोचो भाई मैं अपने ही सिटी से, अपने ही स्टेट से, अपनी कंट्री से चाह रही हूँ, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, एंड वर्ल्ड इज अबाउट कि आपकी लाइफ की एक साइकिल एंड हो रही है। थोड़ा सा यहाँ स्लो हो सकती है लव लाइफ, आपको लगे स्टैग्नेंट चल रही है, स्लो चल रही है, बट वो आपका जो कहते हैं ना भाई कि मतलब हाथी निकल गया पूंछ निकल रही है, तो वो ये एनर्जी है कि आपकी टाइम, आपकी लव लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रही थी वो यहाँ खत्म हो रही हैं। देन वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। आपकी लव लाइफ में अगर आप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस जो था वो ख़त्म हो रहा है। और अगर अभी कुछ सेपरेशन है तो यहाँ पर वो चीज़ें अब बस इन 10 डेज़ में वो चीज़ें ख़त्म होंगी, और सामने से आपके पार्टनर आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं वहाँ पर रोमांटिक हो सकती है लाइफ, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे के लिए जो है ना गिफ्ट्स लेना, एक दूसरे को सरप्राइजेस देना, ऐसी ऊर्जा दिखती है। अच्छा अंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र आ रहा है, एंड लाइफ को रोमांटिसाइज कर रहे हो, रिलेशनशिप को जो है ना और ज़्यादा कहते हैं ना अपनी तरफ से कि नर्चर कर रहे हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी। होपफुल हो आप, आपके लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं या प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ कप से कोई पर्सन आ रहा है जो बहुत डैशिंग पर्सनालिटी है, बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी रोमांटिक है, या बहुत ज़्यादा आप कह एज में आपसे छोटे भी हो सकते हैं, मैं बता दूं एज में आपसे छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको पसंद कर रहे हैं और आपके साथ जो है ना लाइफ रोमांटिक करना चाहते हैं, आगे लाइफ को लेकर जाना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। नाइट ऑफ कप से कुछ लोग किसी प्रपोजल को, किसी कॉल मैसेज को, किसी कॉल कॉन्टैक्ट को, किसी तरीके के प्रपोजल को, किसी तरीके के इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा दिखता है। तो वो इंसान का कॉल कॉन्टैक्ट भी आ सकता है आपके लिए, ठीक है। एंड नाइट ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट कि भाई अब आप मान लो सिंगल 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 बहुत सिंगल रह लिए, तो अगर मेरे को सिंगल नहीं रहना, मुझे तो अपनी लाइफ को जो है ना अच्छा बनाना है, लाइफ को थोड़ा एक्साइटमेंट वाला मतलब एक्साइटमेंट भरनी है अपनी लाइफ में, तो अब मुझे लव लाइफ के लिए मैं रेडी हूँ, मुझे लव लाइफ अपने लिए जो है ना बनानी है, मुझे सिंगल नहीं रहना। तो आपका वो बदल सकता है, जो होता है ना कि भाई मुझे कोई मुझे नहीं चाहिए, मेरे से कोई बात ना करे, वो चीज़ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप अब एक्शन लो कि चलो ठीक है मैं अपनी एक प्रोफाइल बनाऊँ, या मैं किसी से बात करना शुरू करूँ, या मैं अगर मेरी तरफ कोई इंटरेस्ट ले रहा है तो मैं उसको एंटरटेन करूँ, समथिंग लाइक दैट, ओके। देन वी हैव द एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप कहता है कि यहाँ पर आपकी रोमांटिक लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा आप कह सकते हो चीज़ें कहते हैं ना वो फ्लो के साथ चल रही हैं, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है सामने वाले से, ठीक है। और एस ऑफ कप से लाइफ थोड़ी सी जो है ना ऐसी होती है कि मतलब कि वो टू गुड टू बी ट्रू वाली, कि अच्छा ऐसी भी लाइफ होती है, अच्छा रोमांटिक लाइफ ऐसी भी होती है, अच्छा एक दूसरे को इतना भी प्यार करते हैं, इतना भी अंडरस्टैंड करते हैं, ये वो एनर्जी है। एस ऑफ कप्स ये बताता है कि आपकी लाइफ में कोई रिश्ता आ सकता है। एस ऑफ कप ये बताता है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ आपस में
प्रॉब्लम चल रही थी, मनमुटाव चल रहे थे, तो वो खत्म हो रहे हैं। एस ऑफ कप यहाँ पर ये बताता है कि आप हो सकता है किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एस ऑफ कप्स ये भी बताता है कि अगर आप लोगों के बीच में प्यार कम हो गया तो वो ओवरफ्लो हो रहा है, फीलिंग्स एक्सप्रेस की जा रही हैं एक दूसरे के साथ, जो है ना अपना जो भी इमोशन है, जो भी आपका एक वल्नरेबल साइड है, जो भी आपका एक सेंसिटिव साइड है, इमोशनल साइड है, वो एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। अगर आपको वो मैम शादी फिक्स होती हुई नजर आ रही है, अगर आपको कि मैम लाइफ में आपको लगता है कि कोई इंसान अभी स्टेबल आ रहा है, तो मुझे अभी अगस्त में स्टेबल एनर्जी नहीं दिख रही है। ये ज़रूर है कि रिश्ता आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, ऐसा ज़रूर है, ठीक है। और जो आ रहा है वो आपसे एज में छोटा हो सकता है और आपसे डिस्टेंस से हो सकता है, बहुत पास से नज़र नहीं आ रहा है ये इंसान की बिल्कुल ही आसपास की सोसाइटी से हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेट्स चेक द करियर। आपके लिए करियर कैसा है वृश्चिक राशि? अगस्त 2026 आपके लिए करियर कैसा है वृश्चिक राशि? स्टार्ट ऑफ द 10 days वी हैव द 3 of swords, देन वी हैव मिड ऑफ द 10 days अगस्त के कैसे हैं वृश्चिक राशि करियर वाइज? वी हैव द एस ऑफ swords। एंड ऑफ द 10 days कैसे हैं वृश्चिक राशि आपके लिए करियर वाइज? लेट्स चेक। एंड ऑफ 10 days वी हैव द एस ऑफ कॉइंस। सो 3 of swords से मुझे आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस प्लीज गाइड करें, 3 of swords क्यों हैं यहाँ? नाइस, ओके, गुड। सो भाई हीलिंग आ रही है, हीलिंग आ रही है कि भाई आपको जस्टिस मिलना है। बहुत टाइम से हो सकता है आपको जस्टिस नहीं मिला है, तो वो जस्टिस मिलना है, जिसके लिए कोलैबोरेशन कह लो, अपॉर्चुनिटीज़ कह लो, आपके लिए सपोर्ट कह लो, आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कार्ड भी हीलिंग की बात करता है, ये कार्ड आपके राइट्स की बात करता है। तो सही कोलैबोरेशन आना, सही जो है ना डील्स हो जाना आपके लिए, जो आपके लिए सही लोग हैं वो आपकी लाइफ में आना, जो आपको हेल्प चाहिए वो हेल्प आ जाना, ऐसा नज़र आ रहा है। और हो सकता है बहुत टाइम से आप परेशान भी चल रहे हो स्कॉर्पियंस आपके करियर के रिगार्डिंग, ठीक है। आपको बहुत टाइम से हो सकता है आप बहुत जगह बंधे हुए हो, बहुत जगह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो और उसकी वजह से करियर पर ज़्यादा ध्यान नहीं जा पा रहा था। तो अब आपको देखो, क्योंकि हमने ओवरऑल एनर्जी क्या देखी है? पेज ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स हीलिंग स्टार्ट हो रही है। ये नहीं कहूँगी मैं हीलिंग हो गई 10 दिन में, हीलिंग स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। एंड वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे मैंने कहा, आप जगह जगह बंधे हुए हो, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए हो, तो वर्क लाइफ बैलेंस हो रहा है, पर्सनल लाइफ बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से अपने काम करियर को जस्टिस दे पा रहे हो, ठीक है। नई डील्स हो रही हैं, हो सकता है स्पॉन्सरशिप्स हैं, हो सकता है कोलैबोरेशन है, हो सकता है जॉब लग रही है, हो सकता है आपको कहीं से हेल्प मिल रही है, हो सकता है किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू कर रहे हो, ये चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। एंड विद द 2 of cups, येस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपके लव्ड वंस, जहाँ पर आपके पार्टनर, जहाँ पर आपके स्पाउस आपको हेल्प कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए आपको यूनिवर्स जस्टिस दे रहा है, ठीक है। नाइस, बहुत ही प्यारी एनर्जी। ये माइनर अरकाना है, टेंशन नहीं लेनी, माइनर अरकाना है, इतनी टेंशन मत लेना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हीलिंग है और वाटर एलिमेंट आ गया है तो वैसे ही हीलिंग है, ठीक है। 2 of cups से मतलब कोई सपोर्ट से हीलिंग आएगी, कोई सपोर्ट मिल जाएगा, जहाँ पर आप कह सकते हो कि आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिल गया, या आपको किसी फ्रेंड का सपोर्ट मिल गया, या आपको किसी इन्वेस्टर का सपोर्ट मिल गया, उससे काम बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर अभी जुलाई में कुछ चल रहा है ऐसा जहाँ पर थोड़ा क्या हुआ क्या नहीं होगा, तब वो कहा जा रहा है सपोर्ट मिल जाएगा, ओके। आप कोई ना कोई लीगल भी कुछ जीत सकते हो, ये भी बता दूं, कोई लीगल है, कुछ चल रहा है तो वहाँ आप जीत सकते हो, ठीक है, ये ऊर्जा है। एंड कुछ चीज़ें आपके हक में जा सकती हैं, और आप बहुत टाइम से अपने काम में कंसंट्रेशन नहीं लगा पा रहे थे, जहाँ आप अपने काम में कंसंट्रेशन लगा पाओगे, ठीक है। देन वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स रिप्रेजेंट्स समथिंग न्यू। समथिंग न्यू इज लाइक कि जैसे अवेयरनेस कि भाई अब मुझे ये करना चाहिए, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए। आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि सामने वाले का क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, तो मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है, ठीक है। इंटेलिजेंट नज़र आ रहे हो, बहुत शार्प नज़र आ रहे हो, वाणी कमाल की आपका काम कर रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि जैसे विक्ट्री है, कोई ना कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको विक्टोरियस बनाएगी। और मैंने अभी यहाँ कहा है ना कि आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं, किसी चीज़ पर आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो, ठीक है। स्पेशली ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम से जो है ना एस ऑफ सॉर्ड से आप कोशिश कर रहे थे कि आप प्रूफ करके दिखाओ किसी को कुछ, या किसी की पॉलिटिक्स को आप जो है सबके सामने ले आओ, या आपको बहुत टाइम से हो सकता है मुश्किलें आ रही है काम में, तो वो स्ले करते हुए नज़र आ रहे हो आप, और एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आप ऑनलाइन कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, आप कुछ ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रहे हो। एस ऑफ सॉर्ड्स से ये भी दिखता है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। मोर क्लैरिटी आपको अपने काम करियर में आती हुई नज़र आ रही है, मोर क्लैरिटी आपकी वाणी में नज़र आ रही है, आपकी इंटेलिजेंस से आप कहीं ना कहीं जो है ना कहते हैं ना सही समय पर सही डिसीजन ले लेना, सही लोगों से मिल लेना, ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों है रिवर्स यहाँ पर?
सी द जस्टिस, मैंने अभी आपको यहाँ जस्टिस की बात करी है। वृश्चिक राशि, टैरो पर यकीन है तो अपने ऊपर यकीन रखना कि वो आपको पहले ही गाइड कर रहे हैं कि कुछ भी अगर होता है ना, टेंशन नहीं लेनी है, चलते रहना है, कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहना है और अपने माइंड को ना पुरानी बातों से डिक्लटर करना है, स्पेशली ऐसी बातों से जहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिला और वही चीज़ आपने आज तक अपने साथ बांधी हुई है, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, वैसा नहीं हुआ मेरे साथ, ये क्यों हुआ मेरे साथ, वो क्यों हुआ, वो चीज़ें खत्म करनी है अपने अंदर से, ठीक है। एंड डाउनलोड्स होंगे, बहुत सारे आइडियाज डाउनलोड्स होंगे आपको, ठीक है, और उन आइडियाज़ के अकॉर्डिंग चलना है, फर्म रहना है, प्रैक्टिकल रहना है, डिसीजन बनाने पड़ सकते हैं, डिसीजन बनाना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, एंड जहाँ पर लगे ना प्रैक्टिकल स्टेप लेने ज़रूरी हैं तो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना। कोई ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कोई ज़रूर बॉन्ड साइन हो रहा है, कोई जॉब लग रही है, कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स लोगों को नहीं दिख रहे थे, वो एफर्ट्स लोगों को दिखेंगे, आपका काम लोगों को नहीं दिखता था, आपका काम जो है ना एप्रिसिएशन में आएगा, लोगों को मतलब एप्रिसिएशन मिलेगी आपको, आपका आपका काम जो है ना रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। एंड यस, ये भी है कि किसी तरीके की विक्ट्री भी ज़रूर दिख रही है, ज़रूर विक्ट्री दिख रही है आपके लिए। मुझे एक न्यू साइकिल नज़र आ रही है आपकी लाइफ में स्टार्ट होते हुए, ठीक है। और देखो वो किस लिए, क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया। और मैंने क्या कहा था कि आपके स्पिरिट गाइड्स क्या करते हैं, पहले आपको पूरे अच्छे तरीके से झकझोर देते हैं और फिर कहते हैं चलो चलो अब इस बच्चे को ना इसकी ब्लेसिंग्स दे दो। तो वही बात है, अब आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी अपने काम करियर में, ठीक है, क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया, क्योंकि आपने अपने आप को टूटने हारने नहीं दिया, आप अपने हक के लिए लड़े हो, या आपने अपने हक की बात रखी है, ठीक है, या आपने अपने ऊपर भरोसा रख के कुछ नया स्टार्ट किया है, ठीक है, ये ऊर्जा दिखती है। एंड दिल दिमाग को बहुत बैलेंस करके डिसीजंस लेना और आगे बढ़ना, ओके। देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो वाटर, एयर एंड देन अर्थ, ठीक है, वाटर भी मिल गया, एयर भी मिल गया, अर्थ भी मिल गई। जब अर्थ को वाटर मिल गया तो वाटर क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और एयर क्या हो गई, एयर भी स्टेबल हो रही है क्योंकि अर्थ मिल रही है उसको, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है कि भाई आपका जो ये जो थोड़ा डगमगाई हुई सी ऊर्जा, जहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आप डरे हुए थे तो मनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं आपके काम में। आपको फिर से मतलब मान लो अगर अच्छा भला काम चल रहा था, कुछ हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्सेज हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है, तो अगर आपको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो चीज़ें फिर से स्टेबल होनी शुरू होंगी। मुझे तो कुछ नया ज़रूर स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, बट एस ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिखता है कि भाई आपके लिए वो नई चीज़ भी एंड ऑफ द मंथ में ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। देखो एस ऑफ स्वॉर्ड आ गया, एस ऑफ पेंटिकल आ गया, एस ऑफ कप आ गया, अब एस ऑफ वॉन्ड रह गया। वैसे बाकी देखो 111 की ऊर्जा आई है आपके लिए इस मंथ में, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको 111 बहुत दिखे, या 111 आपको दिख भी रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि आप बहुत ग्राउंडेड होकर अपने काम कर रहे हैं, पूरे कमिटमेंट से अपना काम कर रहे हैं, और अपने काम में कहीं ना कहीं बहुत ऑनेस्टी से जब आगे बढ़ते हैं ना, तो यूनिवर्स को भी पता होता है कि ये बच्चा ऑनेस्टी से काम कर रहा है, तो उसको रिजल्ट देने हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे लोग लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई काम कर सकते हैं, फूड रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, आयुर्वेदा रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग ज़रूर हो रही है, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ सीख रहे हो जिसके थ्रू कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ लोगों को कोई हेल्प मिल रही है जहाँ पर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड वगैरह साइन हो रहा है, और उसके बाद जो है ना या तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट मिलने शुरू हो गए हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर लेते हैं, एस ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, एस ऑफ कॉइंस क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर। बहुत न्यू एनर्जी मुझे दिखी है आपके लिए ना यहाँ। कोई तो बॉन्ड साइन हो रहा है, कोई तो गवर्नमेंट रिलेटेड काम हो रहा है, कोई तो अथॉरिटीज रिलेटेड काम हो रहा है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। विसल भी आ गई है भाई, तो इसका मतलब आपको यूनिवर्स ने गाइड कर दिया है कि इट्स अ यस, कि आपके लिए कुछ तो नया स्टार्ट हो रहा है, एक्साइटमेंट भरा, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। द मून, देखो मैंने कहा था ना वाटर को अर्थ मिल गई है, यही बोला था। देखो वाटर क्या है, ये मून क्या है, वाटर एनर्जी, और फुल मून है, मतलब कि डाउट्स फियर्स का टाइम यहाँ पर खत्म हो रहा है, ओके। मून जो है ना, मून कहीं ना कहीं आप ये देखो किसी साइकिल के कंप्लीट होने की बात कर रहा है, ये किसी डर के फियर के साइकिल खत्म होने की बात कर रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं कि घर से ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी को कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी ट्रैवल की मिल रही है, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी दूर से डिस्टेंस से मिल रही है काम की। आप अपना जितना फियर हो सके ना उतना कम फियर रखो, और अपने ऊपर जो है ना ट्रस्ट रखो, क्योंकि डार्क एनर्जी तो खत्म हो रही है, फॉर श्योर डार्क एनर्जी खत्म हो रही है। क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी बात यहाँ आती है हेरोफेंट से और जस्टिस से, ठीक है ना। हेरोफेंट और जस्टिस यही बता रहे हैं कि वर्क प्लेस पर आपको जस्टिस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, और आपके काम बनेंगे, ठीक है। ये मुझे ऊर्जा नजर आती है, क्योंकि दोनों मेजर अरकाना जो है ना आपको आपके कोलैबोरेशन की, आपको हेल्प मिलने की, आपको फेवर करने की ये बात करते हैं, ठीक है।
लेट्स ऑरेकल चेक करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि आपके लिए फाइनेंसेस, हेल्थ वगैरह कैसी है, बाकी स्टूडेंट लाइफ कैसी है, ठीक है। तो पहले ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या है। मुझे यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल से और मून से ये दिखता है कि यस, कुछ लोग हो सकता है वर्क इंडस्ट्री, मतलब होता ना कि फूड इंडस्ट्री में जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं ऑकल्ट में कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी हो गया, या डार्क चीज़ें, क्योंकि मून जो है नाइट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हो सकता है फूड इंडस्ट्री का कुछ सीख रहे हो, या आप इंट्यूटिव आपका कुछ काम है, ऐसा कुछ साइकिक का काम है, कुछ इस तरीके का काम भी हो सकता है, या हीलिंग का काम है, या आप कह सकते हो कि भाई डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, है ना। बड़ी डीप 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 चीज़ों की तरफ जा रहे हो आप, ओके। और देखते हैं आपके लिए ओरेकल से क्या आ रहा है। अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि। सी द ब्रोकन हार्ट इज हीलिंग, आपके लिए 9 नंबर से आता है कि ब्रोकन हार्ट जो है हील हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें ब्रोकन हार्ट की एनर्जी। यहाँ पर देखो वॉकिंग हो गई, देखो आप इस चीज़ से निकल रहे हो फाइनली, आपकी लाइफ से ये ब्रोकन हार्ट की एनर्जी खत्म हो रही है और आप इस एनर्जी से निकल रहे हो। और पता है ये मेजर एनर्जी है कि आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब आप सेल्फिश हो रहे हो। अब आप सेल्फिश हो रहे हो, आपने बहुत कर लिया, और बहुत सारे लोगों के लिए आप पैशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो अब आप पैशन को फॉलो कर रहे हो दुनिया की छोड़कर। यहाँ पर देखो 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर 999 की एनर्जी आई है। क्या कहती है ये सारी एनर्जी कि आपने बहुत दुनिया के लिए कर लिया, बहुत पैशन के लिए जो है ना आप लोगों से लड़ लिए, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, अब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। अब आप अपने अपने जो है ना सेल्फिश मोड पर आ गए हो, और आप वॉक अवे कर रहे हो ब्रोकन हार्ट से, शिकायतों से वॉक अवे कर रहे हो। इसने मेरे लिए नहीं किया, उसने मेरे लिए नहीं किया, इसने मुझे यहाँ नहीं समझा, उसने मुझे वहाँ नहीं समझा, सब छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो। और आगे देखो येलो लाइट है एंड वी हैव 2 बटरफ्लाइज, जो कि बताती है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। शिकायतों से शुक्राना की तरफ आ रहे हो आप, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। और वॉकिंग अवे ये भी बताता है कि आप बहुत सारी ना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे कैसे काम करूँगा, मेरे को वहाँ पर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, बॉस क्या कहेगा, ये क्या करूँ, वो क्या करूँ, कई चीज़ों से बंधे हुए थे। और यही चीज़ थी कि ये गेट बंद था, ये गेट बंद था, अब आप गेट के उस साइड चले गए हो, मतलब कि वो बाउंड्रीज आपने तोड़ दी हैं, वो जो जिन चीज़ों ने आपको बांधा हुआ था ना, वो तोड़कर आप आगे निकल रहे हो, ठीक है। और एक कल से और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। अगस्त 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि आप जो है अपनी हीलिंग कर रहे हो, और आपकी हीलिंग हो रही है, और अपने वुंड्स को हील करके अब आप आगे बढ़ रहे हो। अब आप लोगों से शिकायतें रख ही नहीं रहे हो, आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि। आप ही के टाइम पर बिस्सल बज रही है सारी। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो भाई आपकी लाइफ में एनर्जी बन रही है अब धीरे धीरे आगे बढ़ने की। जैसे जब प्लेन चल रहा होता है तो पहले थोड़ा स्लो होता है, फिर वो धीरे 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 उसकी स्पीड तेज होती है, फिर वो एक टाइम पे उड़ जाता है वो प्लेन, है ना। ऐसे ही आप ये मान के चलो कि आपके लिए वो स्पीड बनती हुई नजर आ रही है, और अगस्त से कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। और फिर जो आप एक स्पीड पकड़ोगे, फिर जो आप उड़ान भरोगे, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट रहेगी, वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट भरी रहेगी कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी उड़ान में भर रहा हूँ। क्योंकि देखो ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है ना। तो ये चीज़ दिखाई गई है कि एनर्जी जो है बिहाइंड द सीन आपके लिए काम कर रही है, एंड गेनिंग मोमेंटम, मतलब कि बस अब चीज़ें आगे ही बढ़नी है, और आपने आगे ही आगे बढ़ना है। प्लेन एक बार चल गया तो चल गया, फिर वो फिर नहीं रुकता, वो फिर तो वो अपनी जाकर डेस्टिनी पर रुकेगा। तो मतलब आपके लिए अपने कहते हैं ना कमर की पेटी बांध लो, क्या बोलते हैं, सीट की बेल्ट बांध लो, वो बस उस चीज़ के लिए आप तैयार रहो, और अपने लिए अपनी तरफ से शुक्राना रखो, ग्रैटिट्यूड रखो, ठीक है। आपके जितने भी कहते हैं ना जो चीज़ें आपसे ली गई हैं ना, उससे बेहतर चीज़ें आपको दी जाएंगी, ओके। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए। मैं जब कोई बात बोलती हूँ ना एक मिसल बच जाती है, मुझे हंसी आ रही है वृश्चिक राशि आपकी रीडिंग करते हुए, आई एम सो सॉरी, बट क्या करूँ, जैसे ही मैं कुछ आपके लिए अच्छा बोलती हूँ एकदम से मिसल बच जाती है। तो यूनिवर्स है ना, स्पेशली आर्कएंजल गैब्रियल जो है ना, वही ये करते हैं। ऐसी ऐसी जो है ना एनर्जीज, ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी वही करते हैं। तो वही आप ही के लिए हो रहा है, देख लो। आर्कएंजल गैब्रियल आपको कह रहे हैं बी क्रिएटिव एंड अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपके लिए वृश्चिक राशि राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए अगस्त में। वृश्चिक राशि आपके फाइनेंसेस कैसे हैं अगस्त 2026 में। वृश्चिक राशि फाइनेंसेस देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनेंसेस आगे बढ़ रहे हैं, फाइनेंसेस के लिए होपफुल हो आप, फाइनेंसेस के लिए कुछ डिसीजंस ले रहे हो आप, ट्रैवल पर पैसा खर्च हो सकता है। और कुछ लोग जो है ना 2 ऑफ वॉन्ड से दूर तक का सोचकर कुछ इन्वेस्टमेंट करना, लॉन्ग रन का सोचकर कुछ प्लान करना, कुछ मेजर डिसीजंस लेना, पॉजिटिव रहना, ऐसा नजर आता है। देन पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स कहता है कि भाई आप जो है कुछ नया नया कहीं से पैसा आएगा, कोई नया मतलब आपका कुछ चीज़
कुछ रेवेन्यू, कुछ मोनेटाइज होगा आपका, कुछ जहाँ से पैसा आएगा, कुछ नई चीज़, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप्स जैसे जॉब लग रही है नहीं, या पेज ऑफ कप्स से मान लो आपको जैसे आपने कोई फ्रीलांस का कुछ काम शुरू किया, पैसा आपको वहाँ से आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड मनी भी आ सकता है आपके लिए, ठीक है। देन वी हैव द वांट्स। क्या है वांट्स? है भाई ट्रैवल, एक्साइटमेंट, अपनी लाइफ में अपने ऊपर खर्च करना, अपनी ब्यूटी, अपने कॉस्मेटिक, अपनी हेल्थ, इन चीज़ों पर खर्च करना। और पेज ऑफ वांट्स ये भी, पेज ऑफ कप्स ये है कि थोड़ा सा लाइफ को रोमांटिसाइज करना, एक्साइटमेंट से भरना, ठीक है, अपनी कुछ ड्रीम डिज़ायर्स के लिए पैसा खर्च करना। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये आती है कि किसी बच्चे के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो, उसकी स्टडी के लिए, उसके लिए मतलब जैसे होता है कॉलेज में पैसा जा रहा है या उसकी स्टडीज़ में पैसा जा रहा है, ऐसी ऊर्जा, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए स्टूडेंट लाइफ कैसी है वृश्चिक राशि, अगस्त 2026 स्टूडेंट लाइफ कैसी है वृश्चिक राशि। अगस्त 2026 वी हैव 4 ऑफ कॉइंस। 4 ऑफ कॉइंस से ऐसा लगता है कि आप ना किसी तरीके की चीज़ों को ना कंट्रोल कर रहे हो कि मैं ऐसा ना हो जाए वैसा हो, वैसा ना हो जाए ऐसा हो, जो मैं चाहता हूँ वैसा हो। कंट्रोल करोगे तो चीज़ें गड़बड़ होंगी, कंट्रोल मत करो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में चलो। और नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि स्लो रहेंगी चीज़ें, स्लो रहेंगी चीज़ें। थोड़ा लोगों से ओपन अप होना, बातचीत करना नहीं दिख रहा मुझे अभी, थोड़ा अपने अपने तक रहोगे, थोड़ा रिजर्व से रहने वाले हो नाइट ऑफ पेंटिकल से। एंड इनसिक्योर मत फील करो, क्योंकि आपको लगता है मेरा फ्यूचर कैसा है कैसा नहीं है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। इनसिक्योर मत रहो, डेली अपनी जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहते हो वो करो, जितना हो सके अपने आप को ओपन अप रखो जितना हो सकता है। ये नहीं कह रही कि अपने प्लान्स दूसरों को बता दो, ये कह रही हूँ कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन अप रहो और अपने एक्शन लेते रहो, ठीक है। एंड आपको जो यूनिवर्सिटी चाहिए, आपको जो कॉलेज चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ऐसा नज़र आता है, ठीक है। एंड आप मुझे मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो, ओके। देन वी हैव द कार्ड 4। आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो ना, इनसिक्योर क्यों हो, ठीक है। अगस्त 2026 हेल्थ कैसी है आपके लिए वृश्चिक राशि। अगस्त 2026 हेल्थ वाइज ब्यूटी, ब्यूटी क्वीन। सी मैंने बोला भी है ना अभी, ब्यूटी पर, ट्रैवल पर, अपने अपने लाइफ पर आप स्पेंड कर रहे हो। और आप देखो अच्छा खा रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, कंफर्टेबल अपनी लाइफ जी रहे हो, सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बहुत प्रोडक्टिव नज़र आ रहे हो, अपने आप को लेकर भी बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियस नज़र आ रहे हो कि आपको क्या करना है, कितना रेस्ट करना है, कितना पीस अपने साथ मेंटेन करना है ना। एंड ग्लो अप नज़र आ रहा है, ग्लो अप, ओके। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है। मैं बोलूँगी अर्थ एनर्जी के साथ जुड़ना, रूट चक्रा पर काम करना, जितना हो सके ठीक है ना, वीगन, वेजिटेरियन, इन चीज़ों पर डिपेंडेंट रहना, मतलब नॉनवेज वगैरह वाली साइड मत जाना इस मंथ में, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद आपके लिए गाइडेंस देखते हैं वृश्चिक राशि, क्या गाइडेंस है। को क्रिएट विद स्पिरिट, मैंने क्या बोला था आपको, या तो आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत आपको वही सिखाते रहते हैं, तो उनके साथ को क्रिएट करो, मतलब उनके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करो। क्योंकि चीज़ें देखो, 8 नंबर है ना, 8 नंबर है ग्रोथ का। 8 नंबर ज़रूर स्लो होता है बट वो ग्रोथ का होता है। वो ये बोलता है कि हम ग्रो करवाएंगे तुझे, पर तू मेहनत के लिए तैयार रही हो बेटा। क्योंकि 8 नंबर मेहनत को भी तो बताता है ना, डिसिप्लिन को बताता है। तो जहाँ डिसिप्लिन छूटा वहाँ आएगा कस के पट 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 पिटाई होगी फिर आपकी, देख लेना, ध्यान रखना। तो इसलिए अगर ऐसे हंसना है ना तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, ठीक है। चलो, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।